हाय फ्रेंड, हम कर रहे हैं कक्षा 11वीं परीक्षा 23-24 का मैथ्स का पेपर हल। इसमें मैंने कक्षा 11वीं के जो ऑब्जेक्टिव आए मैथ्स में वो हल किए हैं, मतलब सोल्व टिक करे हैं। समुच्चय ए में दे रखे हैं अवयव 1, 2, 3 में उपसमुच्चयों की संख्या क्या होगी। तो जो अवयव रहते हैं वो 2 की घात में चढ़ जाता है अवयवों की संख्या, तो 2 की घात 3 हो जाएगी। इसलिए अवयवों की संख्या आ गई 8। एन ए बराबर एम, एन बी बराबर एन, ये क्या रहता है, अवयवों की संख्या रहती है। तो ए से बी में संबंधों की संख्या देखेंगे तो संबंध अगर निकालते हैं और बी का तो क्रॉस होता है, तो घातों का गुणा होगा। इसलिए 2 की घात क्या जाएगी, एम क्रॉस एन। एक वृत्त जिसका व्यास 40 सेंटीमीटर है ना, व्यास कितना दिया है 40 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या कितनी हो गई 20 सेंटीमीटर। एक जीवा की लंबाई भी दे रखी है 20 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या अगर मिलाएंगे, जीवा को दोनों सिरों को मिलाएंगे केंद्र से तो त्रिभुज बनेगा। और कौन सा बनेगा, 20-20 सेंटीमीटर का बनेगा, तो ये बनेगा समबाहु त्रिभुज। और समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण होता है 60 डिग्री का। इसलिए जो हमें आगे बोला है तो इसके संगत छोटे चाप की लंबाई, तो त्रिज्य खंड बनेगा, चाप की लंबाई निकालना है। ठीक है, तो इसमें 60 डिग्री का केंद्र पर कोण आ गया, त्रिज्या आ गई हमारी 20 सेंटीमीटर। तो अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 20 पाई/3 आएगा। अगला जो क्वेश्चन है, किसी घन पूर्णांक के लिए, ठीक है, धन पूर्णांक है के लिए आई की घात 4k + 3 है का मान क्या होगा। तो अगर हम देखते हैं तो देखो 4k है, तो अगर k का मान कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर 4 का गुणा होगा तो सम ही आएगा। और 4 आई की घात 4 का मान हमेशा क्या होता है, मतलब 4 का गुणज रहेगा। और आई की घात अगर 4 चढ़ाते हैं तो उसका मान 1 होता है, लेकिन फिर प्लस में 3 है, इसलिए आई की घात 3 आएगा। आई की घात 3 का मान होता है -i, है ना। अब अगला है, इसमें निम्न में से कौन सा बिंदु असमीका का हल नहीं है। हल नहीं है लाना है तो x y के मान रख देंगे। तो देखो 8 के बराबर या 8 से छोटा अगर रहता है तो हल है, ये बोला उसने, हल नहीं है वो लाना है। तो हम क्या करेंगे, 3 और 4 को अगर देखते हैं, पहले वाला बिंदु रखते हैं, तो 3 और 4 का 8 हो जाता है, 8 और 3 12 हो जाता है, जो कि 8 से बड़ा हो जाता है। इसलिए ये बिंदु इसका हल नहीं है, क्योंकि हल करने पर 8 से छोटा आना चाहिए या 8 आ जाए। ठीक है, अब अगला है x + 2y, है ना, x + 2y है, इसकी घात 8 है, के प्रसार में पदों की कुल संख्या। तो पदों की संख्या हमेशा एक प्लस में रहती है, तो कितने रहेंगे, 9 रहेंगे इसमें पदों की संख्या। फिर अगला जो क्वेश्चन आया, रिक्त स्थान, उसमें निर्देशांक तल अक्ष को 8 अष्टांशों में विभाजित करता है। अष्टांश है इसलिए 8 ही रहेंगे। अगर वो बोलता चतुर्थांश से तो 4 रहते हैं, है ना। 10वीं तक अपन 4 पढ़ते हैं और 11वीं में क्या पढ़ते हैं, 8 अष्टांश लेते हैं उसको। ठीक है, क्योंकि 3 अपने क्या हो जाते हैं, 3 अक्ष होते हैं, इसलिए 8 अष्टांश रहेंगे। एक समुच्चय जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है रिक्त समुच्चय कहलाता है। यदि समुच्चय ए में अवयवों की संख्या 3 है तो कार्तीय गुणन a × a में अवयवों की संख्या कितना, तो देखो गुणा होता है अवयवों की संख्या का, तो 3 × 9 हो जाएंगे। ठीक है, आई की घात -39 लिखा रहा है का मान होगा। अगर हम इसको सही से लिखें तो क्या होगा, माइनस की घात है इसलिए बटे में चला जाएगा, आई की घात 39, है ना, तो प्लस की हो जाएगी। और अगर हम उसको 40 बना ले तो आई का ऊपर नीचे गुणा करना पड़ेगा, और 40 जैसे ही बनता है उसका मान 1 हो जाता है, क्योंकि 4 का गुणा जा जाता है, तो आई ऊपर बचेगा, तो आई होगा इसका। ए और बी परस्पर अपवर्जी घटना है, तो ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए सर्वनिष्ठ बी जो है वो क्या रहेगा, रिक्त समुच्चय आएगा। 5 भी लिख सकते हैं और 0 मान भी आएगा, क्योंकि इंटरसेक्शन आएगा ही नहीं इसमें, रिक्त समुच्चय बनेगा, है ना। तो अगला है लिमिट वाला है। लिमिट x किस ओर अग्रसर हो रहा है, 0 की ओर। sin x/x का मान 1 होगा, क्योंकि ये उदाहरण है अपना। और इसमें लिमिट में क्वेश्चन इसको फार्मूले के रूप में भी उपयोग करते हैं हम। अगला जो है सत्य असत्य, इसमें क्वेश्चन ऐसे दिए हैं बहुत अच्छे से। अगर देखा जाए तो यदि एक समुच्चय ए के केवल एक ही अवयव है तो इसे एकल समुच्चय कहते हैं, सत्य है ना। और PMN
P में अवयव है M और N और Q में है NM, तो PQ में MN NM होगा क्या? तो अगर हम देखें तो 4 अवयव है 2-2 करके, तो चारों का गुणा 2 का गुणा होगा 2 में, तो 4 आने चाहिए थे, तो लेकिन PQ संबंध में 2 अवयव दिए तो गलत हो गया। किसी असमीका के दोनों पक्षों में समान धनात्मक संख्या से गुणा या भाग किया जा सकता है, सत्य है। पाई रेडियन का मान 180 होता है, यहाँ पे कितना दिया है 360 डिग्री, जो कि गलत है। सुपरिभाषित वस्तुओं के समूह को या संग्रह को हम क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं, सत्य है ये। बिंदु 002 XY तल में स्थित है, असत्य, क्योंकि ये Z अक्ष पर है, क्योंकि XY तो 0 है इसमें, है ना। अगला जो क्वेश्चन है वो है सही जोड़ी मिलाइए, तो मैंने ये मिला रखा है। अगर हम लिमिट का मान रखते हैं तो x का मान 3 रखा जाएगा, 3 और 3 6 हो जाएंगे। P6 P2 को अगर हम सोल्व करते हैं तो 30 आता है ना। और 4 + 3i का अगर हम मापांक निकालते हैं, है ना, 4 + 3i का मापांक अगर निकालते हैं तो इसका करनी में मान करके अपन सोल्व करते हैं। 4 का वर्ग 16, 3 का वर्ग 9, दोनों को जोड़ते हैं तो कितना आ जाता है 25, और 25 का 5 बाहर निकल आता है। साइन 3π/2 है, कोण है ये, तो इसको अगर सोल्व करते तो -1 आता है, क्योंकि ये 270 बनता है अगर देखा जाए तो, और साइन 90 पे रहता है प्लस का 1, तो 270 नीचे चला जाएगा, तो माइनस का 1, है ना। अब है 6C2, मतलब 6C2 अगर देखते हैं इसका कॉम्बिनेशन निकालेंगे, क्रमचय संचय है, ये संचय है, तो इसमें अगर देखा जाए तो 15 आएगा, क्योंकि इसका जो P वाला रहता है क्रमचय रहता है, इसका आधा हो जाता है ये, है ना। और लिमिट अगले में भी दे रखा है, अगर 1 मान रखते हैं तो 1 से 1 कट जाएगा और 1 बच जाएगा। ये हो गई सही जोड़ी। अब अगला आता है एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर। हमें i की घात 9 दे रखा है प्लस i की घात 19 दे रखा है। अगर इसको ia + ib के रूप में व्यक्त करते हैं, परिमेय संख्या के रूप में, सम्मिश्र संख्या में, तो अगर हम देखें तो इसको इस रूप में हल करने के लिए अगर हम इसको सोल्व करते हैं तो 0 आ जाता है। तो 0 आने पर हम क्या कर देते हैं, इसका 0 + i 0i लिख सकते हैं इसको, है ना। अब एक और जो क्वेश्चन है वो है संख्याओं 16 और 36 का गुणोत्तर माध्य। तो गुणोत्तर माध्य हमें दे भी रखा था उधर, है ना, तो उसका मान रहता है संख्याओं का वर्ग करते हैं, वर्गमूल निकालते हैं गुणा करके, तो 36 का तो 6 आता है और 16 का 4 बन जाता है, और 6 × 24 हो जाएंगे। 2 बिंदु दे रखे हैं, से होकर जाने वाली रेखा का ढाल अगर देखते हैं तो 3/2 आएगा। ऊपर y2 - y1 और नीचे x2 - x1 सोल्व कर सकते हैं। xz तल में स्थित किसी बिंदु का y निर्देशांक अगर देखते हैं तो xz तल है, तो y है ही नहीं इसमें, तो y का मान क्या जाएगा 0। आंकड़ों का अगर माध्यिका ज्ञात करते हैं आंकड़ों की, तो हम इन्हें क्रम से जमाएंगे, है ना, फिर जब मान निकालेंगे तो 9 आएगा। ठीक है। अब अगला जो है, ताश के पत्ते 52 पत्तों को भली भांति फेंटी गई एक गड्डी में से निकाला गया, तो इसको अगर हम देखते हैं तो इक्का नहीं होने की प्रायिकता, इक्का होने की प्रायिकता रहती है 4/52 मतलब 1/13, तो नहीं होने की प्रायिकता जाएगी 12/13, है ना। उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2 3 से गुजरती, जिसकी ढाल क्या दे रखी है 4 है। अगर इसको सोल्व करते हैं तो देखो ये यहाँ पे ढाल m का मान दे दिया मैंने, है ना, और ये मान रख दिया और इसको सोल्व करके भी लिख दिया है। ठीक है। अब अगले जो क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही बहुत सिंपल दिए। पहला समुच्चय सर्वनिष्ठ निकालते तो दोनों में जो कॉमन आता है वो आएगा 7 9 और 11 आ जाएंगे छठे में, है ना। अथवा वाला भी सरल है, इसका चाहो तो कर सकते हैं। ये सभी क्वेश्चन बहुत सरल तरीके से दिए हैं, और जो अधिकतर आए हैं वही क्वेश्चन आए हैं इसमें। नीचे